हेलो एवरीवन, दिस इज अदर। तो चलिए देखते हैं आने वाले वीक में मार्केट कैसे क्या परफॉर्म कर सकता है। तो जैसा कि लास्ट वीक में अपन प्लान कर रहे थे कि अपन ब्रेक का यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो उस पर ट्रेड लेंगे, बट ये ब्रेकआउट फेल होके लाइक ग्लोबल इशू की वजह से फिर से मार्केट एक अपने को नीचे वाली रेंज में आता हुआ दिख रहा है। तभी आप फिर से देखोगे अभी है कि फिर से एक रेंज में फंस चुका है। ओके, तो जब तक ये ऊपर और नीचे की रेंज दोनों में से किसी एक को ब्रेक नहीं करता है तब तक अपने को ट्रेंडिंग, तब तक के लिए अपन वेट करेंगे और उसके बाद अपने को कुछ ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी ये जो नीचे का एक लेवल है, ओके, जो 24,450 के आसपास का है, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो अपन इसमें एक नीचे की साइड में कुछ ट्रेंडिंग का प्लान कर सकते हैं, और ऊपर की साइड अगर 25,225 को ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है तभी अपन को इसमें कुछ प्लान करेंगे। और अंटिल ये बीच में हो सकता है कि एक तो सिर्फ सप्ताह फिर से टाइम स्पेंड करे। ओके, अभी ये डिपेंड करेगी कि आने वाले वीक में कैसे क्या ये ओपनिंग कर रहा है। अगर ये गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो फिर अपन क्या है कि पॉजिटिव साइड में कुछ ट्रेड लेके चलेंगे। अगर ये नीचे की साइड गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो अपन इसमें नीचे के लिए कुछ प्लानिंग करके चलेंगे। चलिए देखते हैं कि अभी डेली चार्ट में कैसा दिख रहा है। तो डेली चार्ट में निफ्टी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। आप देख रहे हो कि जो ये सपोर्ट लेवल का, जो ये सपोर्ट लेवल था, एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुल के यहाँ से इसने एक सपोर्ट लेके एक अच्छा कैंडल बनाया है। तो अपन इस कैंडल को थोड़ा सा प्रीफरेंस देते हुए चलेंगे कि हो सकता है ये इसको अभी भी थोड़ा सा अपन बुलिश ही लेके चलेंगे। ओके, तो जब तक ये इन लेवल के नीचे नहीं आता है तब तक इसमें कुछ अपन सेलिंग, अग्रेसिव सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। 15 मिनट प्राइस एक्शन में कुछ छोटा मोटा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो जब तक ये इन लेवल के नीचे आता है, ओके, 24,450 24,400 के नीचे, तभी अपन इसमें कुछ अग्रेसिव सेलिंग का प्लान करके चलेंगे। और अंटिल अनलेस जब तक इसके ऊपर है तब तक ये उसके ऊपर पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो अभी अभी जैसे कि एक अच्छा कैंडल बनाया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से ये अपनी रैली को कंटिन्यू करते हुए अपने को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए एग्जैक्टली 15 मिनट देखते हैं कि अपन कहाँ पे क्या ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। ओके, तो 15 मिनट में देखोगे कि इसने गैप डाउन ओपन दिया था, तो ये जो 24,800-850 का रेंज है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अपन अगर बाइंग करेंगे तो फ्लैट या गो पे खुलेगा तो इसके इस लेवल के ऊपर ही अपन कुछ बाइंग का प्लान करके लेके चलेंगे। ओके, और अगर इसके नीचे अगर ये फ्लैट खुल के यहाँ तक जाता है 24,850 तक और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस फेस करके कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो वहाँ पे अपन इसमें कुछ सेलिंग का प्लान भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि फिर से ये जो है इस लेवल को टच करे, जो 24,500 के लेवल को, यहाँ तक के लिए अपन इसमें कुछ इसमें प्लान सेलिंग का पोजीशन वहाँ पे बना सकते हैं 24,850 के आसपास कुछ नेगेटिव कैंडल पे। और अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है, ओके, तो अगर अपन को एक 15 मिनट प्राइस एक्शन के साथ फिर उसके ऊपर इसमें कुछ या तो थोड़ा ऊपर जाके फिर से उसको आके ये सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट ले, तब इसमें कुछ पोजीशन इनिशिएट करेंगे। या फिर ये जब भी इस लेवल पे कोई लेवल 15 मिनट प्राइस एक्शन में ब्रेक करेगा तो उस हिसाब से अपन इसमें कुछ ट्रेड का प्लान करके चलेंगे। और अगर आप इसमें बाइंग की तरफ कुछ छोटा पोजीशन लेके चलोगे तो अपन 24,750 के ऊपर कुछ पोजीशन करके क्रिएट कर सकते हैं, तो जिसका अपना टारगेट बहुत छोटा होगा, 50 से 60 पॉइंट का ही। तो अभी अपन लाइक फ्लेट या गैप अप खुलेगा 24,850 के ऊपर ही अग्रेसिव कुछ बाइंग का प्लान करेंगे। और अंटिल अदरवाइज अपन कुछ अकॉर्डिंग टू प्राइस सेकंड कुछ सेलिंग का प्लान इसमें 15 मिनट प्राइस सेकंड के अकॉर्डिंग करके चल सकते हैं कुछ छोटे मोटे टारगेट के लिए। ओके, अगर ये फ्लेट खुल के नीचे की तरफ आना शुरू कर देता, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीपल सपोर्ट आपने को देखने को मिलेगा। ओके, तो अपन एक ट्रेडिंग इसमें नीचे 650 के नीचे कर सकते हैं, तो जो इसका अपना टारगेट 24,500 का रखेंगे इसमें। ओके, और अगर ये गैप डाउन खुल के आता है तो अपन जैसे ही गैप डाउन खुल के आएगा तो देखेंगे प्राइस एक्शन ये अभी नीचे इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है क्या। तो जिस तरफ ये प्राइस अपने को मूव करेगा गैप डाउन खुल के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसी तरफ हम इसमें कुछ प्लान करके लेके चलेंगे। तो चलिए अपन बैंक निफ्टी देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अपने को कैसा क्या दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी भी आप देखोगे इसने एक हाई से एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बनाया। ओके, तो अभी ये बैंक निफ्टी हाई के ऊपर कुछ सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो इसको प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, क्योंकि कुछ ग्लोबल इश्यू भी आ रहे हैं और लाइक बैंक निफ्टी का भी जो 57,000 का जो है, और जैसे आपकी लास्ट वीक में अपने डिस्कस किया था कि 56 इस रेंज के बाहर निकलेगा तो अपने को 57 टारगेट का रात तक का टारगेट 57-58 तक का टारगेट मिलेगा। तो ऊपर की तरफ अपने 57,000 तक का टारगेट तो मिला, बट वहाँ से एक शार्प सेलिंग अपने को देखने को मिल रही है। तो अभी तक तो ये नेगेटिव कैंडल है, अगर इस नेगेटिव कैंडल को ये ब्रेक करके निकलता है तो हो सकता है कि अपने को थोड़ा सा और नेगेटिवनेस इसमें देखने को मिल सकता है। तो और बाकी अपन 15 मिनट में देखेंगे जो काफ़ी क्या लेवल हो सकता है। और आप जब आप डेली चार्ट में देखते हैं, डेली चार्ट में बैंक निफ्टी अपने को कैसे क्या दिख रहा है।
तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी देखोगे ये कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने टाइम स्पेंड किया था, तो इसी के बीच में कहीं इसने एक सपोर्ट फाइंड आउट लेके ऊपर की तरफ अभी थोड़ा सा एक बड़ा गैप डाउन होकर ऊपर की तरफ मूव दिया है। अगर ये इसके अंदर जो गैप, अगर इस कैंडल को ब्रेक करता है, 55,000 के लेवल को ब्रेक करता है, ओके, तो हो सकता है कि आने वाले वीक में अपने को फिर ये सारे लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिले। अपन इसमें कुछ ट्रेंडिंग नीचे की साइड में कुछ प्लान करके लेके चल सकते हैं। तो बट यहाँ पे लाइक ये मल्टीपल सपोर्ट है अभी, ओके, तो जब तक ये इन सब इसी रेंज के आसपास ट्रेड करेगा तो ये सपोर्ट फाइंड आउट करके हो सकता है कि ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करें। तो अभी अपन कंप्लीट जो प्राइस सेक्शन होगा आने वाले वीक में कि ऊपर की तरफ किस तरह मूव करता है, उसी के बिहाव पे अपन कुछ ट्रेडिंग का प्लान करके चलेंगे। अभी अपन कुछ इसमें एक व्यू बना के नहीं चलेंगे, अपने को ऊपर की तरफ लेना है कि नीचे की तरफ भी लेना है। ओके, तो चलिए अपन 15 मिनट में देखते हैं कि अपने को कैसे क्या दिख रहा है। 15 मिनट में देखोगे अगर ये फ्लैट खोल के, ओके, फ्लैट खोल के 55,700 को जाता है, 55,700 अप्रोच करके निकलता है, तो अपन इसमें कुछ 150-200 पॉइंट का प्लान करके लेके चल सकते हैं 56,000 तक के लिए। ये अपना टारगेट होगा अगर फ्लैट खुल के जाता है तो। और अगर गैप अप खुल के जाता है तो अपन इसमें कुछ 56,000 के ऊपर ही कुछ बाइंग का प्लान करेंगे, ओके। और अगर यहाँ पे अपन प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, यहाँ पे कैसे क्या बिहेव कर रहा है, यहाँ तक जाके अगर इसके रेजिस्टेंस को फेन कर रहा है लाइक निफ्टी, ओके, और नेगेटिव बैंड के अंदर बना रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के अपन इसमें कुछ नीचे की नेगेटिव साइड के लिए कुछ ट्रेडिंग प्लान करेंगे। अगर अपना वो ट्रेड लाइक चल जाता है तो अपने को बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, कम से कम लाइक 700 से 800 पॉइंट हो सकता है कि जो ये रेंज है, ओके, पहले 55,500, दूसरा लाइक 55,000, तो यहाँ तक के टारगेट के लिए अपन इसमें कुछ प्लान करके लेके सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ओके। और अगर ये फ्लैट या गैप डाउन होकर डायरेक्ट नीचे आना शुरू कर देता है तो अपन इस स्विंग के नीचे इसमें कुछ प्लान करेंगे जो 55,400 के नीचे का है। तो पहला टारगेट अपना 55,000 का होगा, और फिर लाइक यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन को अपन एनालाइज करेंगे कैसे क्या बिहेव कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें ट्रेड को कंटिन्यू भी करके लेके चल सकते हैं। ओके, थैंक। अभी ग्लोबल इशू चल रहा है जैसे इसराइल और ईरान का, तो लाइक उसका इतना इम्पैक्ट तो नहीं रहना चाहिए मार्केट पर लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि एक दो वीक थोड़ा प्रेशर रह सकता है, तो अपन इस एक वीक में कम्प्लीटली प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेड लेंगे, ओके। तो उसी पे अपन कुछ ज़्यादा फोकस करेंगे। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।